नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् अध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत युद्धकांड से 15वें सर्ग में। आज के सर्ग में होगा श्री राम का राज्याभिषेक। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अध्याय। ततस्तु कैकेयी पुत्रो भरतो भक्ति संयुतः शिरस्यञ्जलिम् आधाय ज्येष्ठं भ्रातरम् अब्रवीत्, माता मे सत्कृता राम दत्तं राज्यं त्वया मम, ददामि तत्ते च पुनर्यथा त्वमददा मम। इत्युक्त्वा पादयोर्भक्त्या साष्टाङ्गं प्रणिपत्य च बहुधा प्रार्थयामास कैकेय्या गुरुणा सह। तथेति प्रतिजग्राह भरताद्राजम् ईश्वरः, मायामाश्रित्य सकलां नरचेष्टामुपागतः। स्वराज्यानुभवो यस्य सुखज्ञानैकरूपिणः, निरस्तातिशयानन्दरूपिणः परमात्मनः, मानुषेण तु राज्येन किं तस्य जगदीशितुः, यस्य भ्रूभङ्गमात्रेण त्रिलोकी नश्यति क्षणात्, यस्यानुग्रहमात्रेण भवन्त्याखण्डलश्रियः। लीलासृष्टमहासृष्टेः कियदेतद्रमापतेः, तथापि भजतां नित्यं कामपूरविधेत्सया। लीलामानुषदेहेन सर्वमप्यनुवर्तते। और श्री महादेव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए आगे बताते हैं आगे का वृत्तांत। भरत और श्री राम का मिलाप कैसे हुआ और उसके बाद किस प्रकार अपने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों को प्रणाम कर रामचंद्र जी वहीं बैठ गए। और फिर उसके बाद भरत जी शीश झुकाए अंजलि बांध कर आए, अति भक्तिपूर्वक अपने ज्येष्ठ भ्राता राम जी से बोले, हे राम, आपने मुझे राज्य दिया था, इससे मेरी माता का सत्कार तो हो चुका। अब जैसे आपने मुझे दिया था वैसे ही मैं फिर से आप ही को उसे सौंपता हूँ। ऐसा कह उन्होंने चरणों में भक्तिपूर्वक साष्टांग प्रणाम कर राज्य स्वीकार करने के लिए कैकेयी और गुरु जी के सहित बहुत कुछ प्रार्थना की। तब अपनी माया को आश्रय कर सब प्रकार की मनुष्य लीलाएं करने में प्रवृत्त हुए भगवान राम ने बहुत अच्छा कह भरत जी से राज्य ले लिया। जिन्हें हर समय स्वर्गीय राज्य का अनुभव होता है, उन्हें एकमात्र सुख और ज्ञान स्वरूप समस्त विषयानंदों से रहित परमानंद मूर्ति परमात्मा जगदीश्वर को तुच्छ मानवी राज्य से क्या काम है, जिनके भ्रिकुटी विलास मात्र से तीनों लोक एक ही क्षण में नष्ट हो जाते हैं, जिनकी कृपा से इंद्र की राज्य लक्ष्मी प्राप्त होती है, तथा जिन्होंने लीला से ही यह महान सृष्टि रची है, उन लक्ष्मीपति के लिए यह अयोध्या का राज्य कितना है। तथापि अपने भक्तों की कामनाओं को सदैव पूर्ण करने के लिए वे माया मानव देह से सर्वदा सभी कुछ अभिनय करते रहते हैं। ततः शत्रुघ्न वचनान् निपुणः श्मश्रुकृन्तकः, संभाराश्चाभिषेकार्थमानीता राघवस्य हि। पूर्वं तु भरते स्नाते लक्ष्मणे च महात्मनि, सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे। विशोधितजटः स्नातश्चित्रमाल्यानुलेपनः, महार्हवसनोपेतस्थौ तत्र
श्रिया ज्वलन्। प्रतिकर्म च रामस्य लक्ष्मणश्च महामतिः कारयामास भरतः सीताया राजयोषितः। महार्हवस्त्राभरणैरलङ्चक्रुः सुमध्यमां ततो वानरपत्नीनां सर्वासामेव शोभना। अकारयत् कौसल्या प्रहृष्टा पुत्रवत्सला ततः स्यन्दनम् आदाय शत्रुघ्नवचनात् सुधीः। सुमन्त्रः सूर्यसङ्काशं योजयित्वाग्रतः स्थितः आरुरोह रथं रामः सत्यधर्मपरायणः। सुग्रीवो युवराजश्च हनुमांश्च विभीषणः स्नात्वा दिव्याम्बरधरा दिव्याभरणभूषिताः। राममन्वीयुरग्रे च रथाश्वगजवाहनाः सुग्रीवपत्न्यः सीता च ययुर्यानैः पुरं महत्। वज्रपाणिर्यथा देवैर्हरिताश्वरथे स्थितः प्रययौ रथमास्थाय तथा रामो महत्पुरम्। सारथ्यं भरतश्चक्रे रत्नदण्डं महाद्युतिः श्वेतातपत्रं शत्रुघ्नो लक्ष्मणो व्यजनं दधे। चामरं च समीपस्थो न्यवीजयदरिन्दमः शशप्रकाशं त्वपरं जग्राह सुरनायकः। दिविजैः सिद्धसङ्घैश्च ऋषिभिर्दिव्यदर्शनैः स्तूयमानस्य रामस्य शुश्रुवे मधुरध्वनिः। तो अब जब श्री राम ने भरत जी का आग्रह स्वीकार कर लिया तब शत्रुघ्न जी की आज्ञा से कुशल क्षौरकार यानी नाई बुलाया गया और रघुनाथ जी के अभिषेक के लिए सामग्री इकट्ठी की गई। पहले भरत जी ने और फिर महात्मा लक्ष्मण जी ने स्नान किया। तदुपरांत वानर राज सुग्रीव और राक्षस राज विभीषण नहाए। फिर जटाजूट के कट जाने पर श्री रघुनाथ जी ने स्नान किया और रंग बिरंगी मालाओं अंगरागों तथा बहुमूल्य वस्त्रों से सुसज्जित हो वे अपनी कांति से देदीप्यमान होकर विराजमान हो गए। महामति लक्ष्मण और भरत ने श्री रामचंद्र जी को विभूषित कराया और राज महिलाओं ने सीता जी का श्रृंगार किया। उन्होंने उस सुंदरी को नाना प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित किया। तदनंतर पुत्रवत्सला शोभामयी कौशल्या जी ने अति प्रसन्न होकर समस्त वानर पत्नियों का भी श्रृंगार कराया। इसी समय शत्रुघ्न जी की आज्ञा से बुद्धिमान सुमंत्र ने सूर्य के समान तेजस्वी रथ जोड़कर सामने ला खड़ा किया। तब सत्य धर्म परायण भगवान राम उस रथ पर चढ़े। उस समय सुग्रीव अंगद हनुमान और विभीषण स्नान आदि कर दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो रथ घोड़े और हाथी आदि वाहनों पर चढ़कर श्री रामचंद्र जी के आगे पीछे चले तथा सुग्रीव की पत्नियां और सीता जी सुंदर पालकियों पर बैठकर अति विशाल अयोध्यापुरी को चल दी। जिस प्रकार हरित वर्ण घोड़ों के रथ में बैठकर वज्रपाणि इंद्र देवताओं के साथ चलते हैं, उसी प्रकार भगवान राम रथ पर चढ़कर महापुरी अयोध्या को चल दिए। तब महातेजस्वी भरत जी ने सारथी होकर रथ चलाया। शत्रुघ्न जी ने रत्न जटित दंड युक्त श्वेत छत्र लिया और लक्ष्मण जी ने व्यजन यानी पंखा धारण किया। एक ओर पास ही स्थित शत्रुदमन सुग्रीव ने और दूसरी ओर राक्षसराज विभीषण ने चंद्रमा के समान कांति युक्त चंवर डुलाया। उस समय भगवान राम की स्तुति करते हुए दिव्य दर्शन देवताओं सिद्ध समूहों
और ऋषियों की सुमधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। मानुषम रूपमास्थाय वानरा गजवाहनाः भैरी शंख निनादैश्च मृदंग पणवानकैः प्रययौ राघव श्रेष्ठस्ताम पुरीं समलंकृतां ददृशुस्ते समायान्तं राघवं पुरवासिनः दूर्वादलश्यामतनुं महार्ह किरीटरत्नाभरणाञ्चिताङ्गम् आरक्तकञ्जायतलोचनान्तं दृष्ट्वा ययुर्मोदमतीव पुण्याः विचित्ररत्नाञ्चितसूत्रनद्ध पीताम्बरं पीनभुजान्तरालम् अनर्घ्यमुक्ताफलदिव्यहारै विरोचमानं रघुनन्दनं प्रजाः सुग्रीवमुख्यैर्हरिभिः प्रशान्तैर्निषेव्यमाणं रवितुल्यभासं कस्तूरिकाचन्दनलिप्तगात्रं निवीतकल्पद्रुमपुष्पमालं श्रुत्वा स्त्रियो राममुपागतं मुदा प्रहर्षवेगोत्कलिताननश्रियः अपास्य सर्वं गृहकार्यमाहितं हर्म्याणि चैवारुरुहुः स्वलङ्कृताः दृष्ट्वा हरिं सर्वदृगुत्सवाकृतिं पुष्पैः किरन्त्यः स्मितशोभिताननाः दृग्भिः पुनर्नेत्रमनोरसायनं स्वानन्दमूर्तिं मनसाभिरेभिरे रामः स्मितस्निग्धदृशा प्रजास्तथा पश्यन् प्रजानाथ इवापरः प्रभुः शनैर्जगामाथ पितुः स्वलङ्कृतं गृहं महेन्द्रालय सन्निभं हरिः प्रविश्य वेश्मान्तरसंस्थितो मुदा रामो ववन्दे चरणौ स्वमातुः क्रमेण सर्वाः पितृयोषितः प्रभुर्नाम भक्त्या रघुवंशकेतुः। तो वानरगण अब मनुष्य रूप धारण कर हाथियों पर सवार हुए। इस प्रकार रघुश्रेष्ठ भगवान राम शहनाई, शंख, मृदंग, ताशे और नगाड़े आदि बाजों के घोष के साथ भली प्रकार सजाई हुई अयोध्यापुरी में गए। उस समय पूर्ववासी लोग श्री रघुनाथ जी को आते हुए देखने लगे। वे महाभाग पुरजन दूर्वा दल के समान श्याम शरीर, महामूल्य मुकुट और रत्न जटित आभूषणों से विभूषित, कमल के समान कुछ अरुण वर्ण विशाल नयनों वाले, रंग बिरंगे रत्नों से युक्त सुनहरी तार के काम का पीतांबर धारण किए, विशाल वक्षस्थल वाले, बहुमूल्य मोतियों के दिव्य हारों से सुशोभित, सुग्रीवादि शांत स्वभाव वानरों से सेवित, सूर्य के समान तेजस्वी, समस्त शरीर में कस्तूरी और चंदन का लेप किए तथा कल्प वृक्ष के पुष्पों की माला धारण किए, श्री रघुनाथ जी को देखकर परम आनंद को प्राप्त हुए। जब स्त्रियों ने भगवान राम को आते सुना तो प्रसन्नता से महान हर्ष के कारण उनके मुख की कांति उज्ज्वल हो गई और वे जिस गृह कार्य में लगी हुई थीं उसे छोड़ भली प्रकार सज धज कर अपने अपने घरों के ऊपर चढ़ गईं। सुमधुर मुस्कान से जिनका मुख मनोहर हो रहा है वे पुर नारियां सबके नयनानंद स्वरूप भगवान राम को देखकर फूलों की वर्षा करने लगीं और फिर उन्होंने नेत्र और मन को प्रिय लगने वाली उस आनंदमयी मूर्ति को नेत्रों द्वारा हृदय में ले जाकर मन से आलिंगन किया। इस प्रकार विष्णु स्वरूप भगवान राम
दूसरे प्रजापति के समान मुस्कान युक्त मनोहर दृष्टि से अपनी प्रजा को देखते हुए धीरे धीरे भली प्रकार सजाए हुए अपने पिता के इंद्र भवन के समान महल में पहुंच गए। राजमहल के भीतर जाकर श्री रामचंद्र जी ने अति प्रसन्न चित्त से अपनी माता कौशल्या के चरणों की वंदना की और फिर उन रघुवंश शिरोमणि प्रभु ने क्रमशः सभी विमाताओं को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। ततो भरतमाहेदं रामः सत्यपराक्रमः सर्वसम्पत्समायुक्तं मम मन्दिरम् उत्तमम् मित्राय वानरेन्द्राय सुग्रीवाय प्रदीयतां सर्वेभ्यः सुखवासार्थं मन्दिराणि प्रकल्पय। रामेणैवं समादिष्टो भरतश्च तथा करोत्। उवाच च महातेजाः सुग्रीवं राघवानुजः राघवस्याभिषेकार्थं चतुःसिन्धुजलं शुभम् आनेतुं प्रेषयस्वाशु दूतांस्त्वरितविक्रमान् प्रेषयामास सुग्रीवो जाम्बवन्तं मरुत्सुतम् अंगदं च सुषेणं च ते गत्वा वायुवेगतः जलपूर्णान् शातकुम्भकलशांश्च समानयन् आनीतं तीर्थसलिलं शत्रुघ्नो मन्त्रिभिः सह राघवस्याभिषेकार्थं वसिष्ठाय न्यवेदयत्। ततस्तु प्रयतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामं रत्नमये पीठे ससीतं सन्न्यवेशयत्। वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिर्गौतमस्तथा वाल्मीकिश्च तथा चक्रुः सर्वे रामाभिषेचनं कुशाग्रतुलसीयुक्तपुण्यगन्धजलैर्मुदा अभ्यषिञ्चन् रघुश्रेष्ठं वासवं वसवो यथा ऋत्विग्भिर्ब्राह्मणैः श्रेष्ठैः कन्याभिः सह मन्त्रिभिः सर्वौषधिरसैश्चैव दैवतैर्नभसे स्थितैः चतुर्भिर्लोकपालैश्च स्तुवद्भिः सगणैस्तथा। छत्रं च तस्य जग्राह शत्रुघ्नः पाण्डुरं शुभं सुग्रीवराक्षसेन्द्रौ तौ दधतुः श्वेतचामरे। अब सत्य पराक्रमी भगवान राम ने भरत जी से कहा कि मेरा सर्व संपत्ति युक्त श्रेष्ठ महल मेरे मित्र वानर राज सुग्रीव को दो तथा और सबके लिए भी सुखपूर्वक रहने योग्य महल बनाओ। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर भरत जी ने वैसा ही किया। फिर महातेजस्वी भरत जी ने सुग्रीव से कहा, श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए चारों समुद्रों का मंगलमय जल लाने के लिए तुरंत ही शीघ्रगामी दूत भेजिए। तब सुग्रीव ने जाम्बवान, हनुमान, अंगद और सुषेण को भेजा। वे तुरंत ही वायुवेग से जाकर स्वर्ण कलशों में जल भर कर ले आए। उनके लाए हुए तीर्थ जल को मंत्रियों सहित शत्रुघ्न जी ने भगवान राम के अभिषेक के लिए वशिष्ठ जी को निवेदन कर दिया। तब ब्राह्मणों के सहित वयोवृद्ध जितेंद्रिय वशिष्ठ जी ने सीता जी के सहित श्री रामचंद्र जी को रत्न सिंहासन पर बैठाया और फिर वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, गौतम तथा वाल्मीकि आदि समस्त महर्षियों ने अति प्रसन्न होकर कुश और तुलसी के सहित पवित्र गंधयुक्त जल से श्री रामचंद्र जी का अभिषेक किया। फिर ऋत्विजों, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कन्याओं और मंत्रियों के सहित उन महर्षियों ने आकाश स्थित देवताओं तथा अपने अपने गणों के सहित चारों लोकपालों के स्तुति करते हुए सर्वौषधि के रसों से भी श्री रघुनाथ जी का इस प्रकार अभिषेक किया जैसे वसुओं ने इंद्र का किया था। उस समय शत्रुघ्न जी ने भगवान राम के ऊपर
अति सुंदर श्वेत छत्र लगाया और सुग्रीव तथा विभीषण ने श्वेत चामर धारण किए। मालां च कांचनीं वायुर्ददौ वासवचोदितः सर्वरत्नसमायुक्तं मणिकाञ्चनभूषितं ददौ हारं नरेन्द्राय स्वयं शक्रस्तु भक्तितः प्रजगुर्देवगन्धर्वा न नृतुश्चाप्सरो गणाः देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिः पपातखात् नवदूर्वादलश्यामं पद्मपत्रायते क्षणं रविकोटिप्रभायुक्तकिरीटेन विराजितं कोटिकन्दर्पलावण्यं पीताम्बरसमावृतं दिव्याभरणसम्पन्नं दिव्यचन्दनलेपनम् अयुतादित्यसङ्काशं द्विभुजं रघुनन्दनं वामभागे समासीनां सीतां काञ्चन सन्निभां सर्वाभरणसम्पन्नां वामाङ्के समुपस्थितां रक्तोत्पलकराम्भोजां वामेनालिङ्ग्य संस्थितां सर्वातिशयशोभाढ्यं दृष्ट्वा भक्तिसमन्वितः उमया सहितो देवः शङ्करो रघुनन्दनं सर्वदेवगणैर्युक्तः स्तोतुं समुपचक्रमे। अब इंद्र की प्रेरणा से वायु ने सुवर्णमयी माला दी और फिर स्वयं इंद्र ने भी अति भक्तिपूर्वक महाराज राम को एक संपूर्ण रत्नों से युक्त और मणि तथा सुवर्ण से विभूषित हार दिया। तदनंतर देवता और गंधर्वों ने गान आरंभ किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी तथा आकाश से देव दुंदुभियों के घोष के साथ पुष्पों की वर्षा होने लगी। फिर नवीन दूर्वा दल के समान श्याम वर्ण, कमल दल के समान विशाल नयन, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश युक्त मुकुट से सुशोभित, करोड़ों कामदेवों के समान कमनीय, पीतांबर परिवेष्टित, दिव्याभरण विभूषित, दिव्य चंदन चर्चित, हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी, सबसे अधिक शोभायमान द्विभुज रघुनाथ जी को अपनी बाईं ओर कर कमल में रक्त कमल धारण किए बैठी हुई सर्वाभूषण विभूषिता सुवर्ण वर्णा सीता जी को अपनी बाईं भुजा से आलिंगन किए देख पार्वती जी सहित भगवान शंकर भक्तिभाव से भरकर समस्त देवताओं के सहित उनकी स्तुति करने लगे। श्री महादेव उवाच नमोस्तु रामाय सशक्तिकाय नीलोत्पलश्यामलकोमलाय किरीटहाराङ्गदभूषणाय सिंहासनस्थाय महाप्रभाय त्वमादिमध्यान्तविहीनैकः सृजस्य वस्यत्सि च लोकजातं स्वमायया तेन न लिप्स्यसे त्वं यत्स्वे सुखे जस्त्ररतो अनवद्यः लीलां विधत्से गुणसंवृतस्त्वं प्रपन्नभक्तानुविधानहेतोः न नावतारैः सुरमानुषाद्यैः प्रतीयसे ज्ञानिभिरेव नित्यं स्वांशेन लोकं सकलं विधायतं बिभर्षि च त्वं तदधः फणीश्वरः उपर्यथो भान्वनिलोडुपौषधे प्रवर्षरूपो वसि नैकधा जगत् त्वमिह देहभृतां शिखिरूपः पचसि भुक्तमशेषमजस्रं पवनपञ्चकरूपसहायो जगदखण्डमनेन बिभर्षि चन्द्रसूर्यशिखिमध्यगतं यत्
तेजैष चिदशेषतनूनां प्राभवत्तनुभृतामिव धैर्यं शौर्यमायुरखिलं तव सत्त्वं त्वं विरिञ्च शिव विष्णु विभेदात् कालकर्म शशिसूर्यविभागात् वादिनां पृथगिवेश विभासि ब्रह्मनिश्चितम् अनन्यदैहिकम् मत्स्यादिरूपेण यथा त्वमेकः श्रुतौ पुराणेषु च लोकसिद्धः तथैव सर्वं सत्सद्विभागस्त्वमेव नान्यद्भवतो विभाति यद्यत् समुत्पन्नमनन्तसृष्टा वुत्पत्स्यते यच्च भवच्च यच्च न दृश्यते स्थावरजङ्गमादौ त्वया विनातः परतः परस्त्वं तत्त्वं न जानन्ति परमात्मनस्ते जनाः समस्तास्तव माययातः त्वद्भक्तसेवामलमानसानां विभाति तत्त्वं परमेकमैशं ब्रह्मादयस्ते न विदुः स्वरूपं चिदात्मतत्त्वं बहिरर्थभावाः ततो बुधस्त्वामिदमेव रूपं भक्त्या भजन् मुक्तिम् उपैत्य दुःखः अहं भवन्नाम गृणन् कृतार्थो वसामि काश्यामनिशं भवान्या मुमुक्षमाणस्य विमुक्तये अहं दिशामि मन्त्रं तव राम नाम इमं स्तवं नित्यमनन्यभक्त्या शृण्वन्ति गायन्ति लिखन्ति ये वै ते सर्वसौख्यं परमं च लब्ध्वा भवत्पदं यान्तु भवत्प्रसादात्। तो श्री राम की स्तुति करते हुए महादेव जी कहते हैं कि नीलकमल के समान सुकोमल श्याम शरीर वाले किरीटहार और भुजबंध आदि से विभूषित तथा अपनी शक्ति श्री सीता जी के सहित सिंहासन पर विराजमान महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। हे राम, आप आदि अंत और मध्य से रहित अद्वितीय हैं। अपनी माया से आप ही संपूर्ण लोकों की रचना, पालन और संहार करते हैं, तो भी उससे लिप्त नहीं होते, क्योंकि आप निरंतर स्वानंद मग्न और अनिंद्य हैं। अपनी माया के गुणों से आवृत होकर आप अपने शरणागत भक्तों को मार्ग दिखाने के लिए देव, मनुष्य आदि नाना प्रकार के अवतार लेकर विचित्र लीलाएं करते हैं। उस समय सदा ज्ञानी जन ही आपको जान पाते हैं। आप अपने अंश से संपूर्ण लोकों की रचना करके उन्हें शेष रूप होकर नीचे से धारण करते हैं तथा सूर्य, वायु, चंद्र, औषधि और वृष्टि रूप होकर उनका नाना प्रकार से ऊपर से पालन करते हैं। आप ही जठराग्नि रूप होकर प्राण, अपान आदि 5 प्राणों की सहायता से प्राणियों के खाए हुए अन्न को पचाकर उसके द्वारा सर्वदा संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। हे ईश, चंद्र, सूर्य और अग्नि में जो तेज है, समस्त प्राणियों में जो चेतनांश है तथा देहधारियों में जो धैर्य, शौर्य और आयुर्बल सा दिखाई देता है, वह आप ही की सत्ता है। हे राम, भिन्न भिन्न ईश्वरवादियों को एक आप ही ब्रह्मा, महादेव और विष्णु के तथा काल, कर्म, चंद्रमा और सूर्य के भेद से पृथक पृथक से भासते हैं, किंतु इसमें संदेह नहीं, वास्तव में आप हैं एक अद्वितीय ब्रह्म ही। जिस प्रकार वेद, पुराण और लोक में आप एक ही मत्स्यादि अनेक रूपों से प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार संसार में जो कुछ सत असत रूप विभाग हैं वह आप ही हैं। आपसे भिन्न और कुछ नहीं है। इस अनंत सृष्टि में जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो उत्पन्न होगा और जो हो रहा है, उस स्थावर, जंगम आदि रूप संपूर्ण प्रपंच में आपके बिना और कोई दिखाई नहीं देता। अतः आप प्रकृति आदि पर से भी पर हैं। हे राम,
आपकी माया से मोहित होने के कारण सब लोग आपके परमात्मा स्वरूप का तत्व नहीं जानते। अतः जिनका अंतःकरण आपके भक्तों की सेवा के प्रभाव से निर्मल हो गया है, उन्हीं को आपका अद्वितीय ईश्वर रूप भासता है। जिनकी बाह्य पदार्थों में सत्य बुद्धि है, वे ब्रह्मादि भी आपके चित्त स्वरूप को नहीं जानते, फिर औरों का तो कहना ही क्या है। अतः बुद्धिमान पुरुष इस श्याम सुंदर स्वरूप से ही आपका भक्ति पूर्वक भजन करके दुखों से पार होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु, आपके नामोच्चारण से कृतार्थ होकर मैं अहर्निश पार्वती जी के सहित काशी में रहता हूँ और वहाँ मरणासन्न पुरुषों को उनके मोक्ष के लिए आपके तारक मंत्र राम नाम का उपदेश करता हूँ। अब आपसे यही प्रार्थना है कि जो लोग मेरे कहे हुए इस स्तोत्र को अनन्य भक्ति से नित्य प्रति सुने, कहें अथवा लिखें, वे आपकी कृपा से संपूर्ण परमानंद लाभ करके आपके निज पद को प्राप्त हों। इंद्र उवाच रक्षोऽधिपेनाखिल देव सौख्यं हृतं च मे ब्रह्मवरेण देव पुनश्च सर्वं भवतः प्रसादात् प्राप्तं हतो राक्षसदुष्टशत्रुः। देवाऊचुः हृता यज्ञभागा धरा देवदत्ता मुरारे खलेनादिदैत्येन विष्णो हतो अद्य त्वया नो वितानेषु भागाः पुरावद्भविष्यन्ति युष्मत् प्रसादात्। पितरौचुः हतो अद्य त्वया दुष्टदैत्यो महात्मन् गयादौ नरैर्दत्तपिण्डादिकान्नः बलादत्ते हत्वा गृहीत्वा समस्तानिदानीं पुनर्लब्धसत्त्वा भवामः। यक्षाऊचुः सदा विष्टिकर्मण्यनेनाभियुक्ता वहामो दशास्यं बलात् दुःखयुक्ताः दुरात्मा हतो रावणो राघवेश त्वया ते वयं दुःखजातात् विमुक्ताः। गन्धर्वाऊचुः वयं सङ्गीतनिपुणा गायन्तस्ते कथामृतम् आनन्दामृतसन्दोहयुक्ताः पूर्णाः स्थिताः पुराः पश्चाद्दुरात्मना राम रावणेनाभिविद्रुताः तमेव गायमानाश्च तदाराधन तत्पराः स्थितास्त्वया परित्राता हतो अयं दुष्टराक्षसः एवं महोरगाः सिद्धाः किन्नरा मरुतस्तथा वसवो मुनयो गावो गुह्यकाश्च पतत्रिणः सप्रजापतयश्चैते तथा चाप्सरसाङ्गणाः सर्वे रामं समासाद्य दृष्ट्वा नेत्रं महोत्सवं स्तुत्वा पृथक् पृथक् सर्वे राघवेणाभिवन्दिताः ययुः स्वं स्वं पदं सर्वे ब्रह्मरुद्रादयस्तथा प्रशंसन्तो मुदा रामं गायन्तस्तस्य चेष्टितं ध्यायन्तस्त्वभिषेकार्द्रं सीतालक्ष्मणसंयुतं सिंहासनस्थं राजेन्द्रं ययुः सर्वे हृदि स्थितं खेवाद्येषु ध्वनत्सु प्रमुदितहृदयैर्देववृन्दैः स्तुवद्भिर्वर्षद्भिः पुष्पवृष्टिं दिवि मुनिकरैरीड्यमानः समन्तात् रामः श्यामः प्रसन्नस्मितरुचिरमुखः सूर्यकोटिप्रकाशः सीता सौमित्रिवातात्मज मुनिहरिभिः सेव्यमानो विभाति। श्री महादेव जब स्तुति कर चुके तो अब इंद्र बोले, हे देव, ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से
राक्षस राज रावण ने मेरे समस्त देवोचित सुख को हर लिया था। अब उस दुष्ट शत्रु राक्षस राज के मारे जाने पर आपकी कृपा से मुझे वह सब सुख फिर प्राप्त हो गया। तो देवगण बोले, हे मुरारे, हे विष्णु, इस दुष्ट आदि दैत्य ने ब्राह्मणों द्वारा दिए हुए हमारे समस्त यज्ञ भागों को हर लिया था। अब आपने उसे मार डाला, अतः आपकी कृपा से अब हमें फिर पहले के समान ही यज्ञों में भाग मिलने लगेंगे। पितृगण बोले, हे महात्मन, यह दुष्ट दैत्य गया आदि पुण्य क्षेत्रों में मनुष्यों के दिए हुए हमारे पिंडोदक आदि को बलात् छीन कर खा लेता था। आज आपने इसे मार डाला, अतः अब अपना भाग प्राप्त करके हम फिर शक्ति प्राप्त कर लेंगे। यक्षगण बोले, हे रघुनाथ जी, यह रावण हमें बलात् बेगार में लगा देता था और हम इसकी पालकी आदि में जुत कर बड़ा कष्ट मानकर इसे ले चलते थे। अतः आज इस दुरात्मा को मारकर आपने हमें अनेकों दुखों से छुड़ा दिया। और फिर गंधर्वगण बोले, प्रभु, हम संगीत कुशल लोग आपकी अमृत तुल्य कथाओं का गान करते हुए पहले आनंदामृत समूह से युक्त होकर मग्न रहते थे, किंतु फिर दुरात्मा रावण द्वारा आक्रांत होकर हम उसी के गुणगान और उसी की सेवा में तत्पर हो गए। इस दुष्ट राक्षस को मारकर अब आपने हमें भी बचा लिया। इसी प्रकार महानाग, सिद्ध, किन्नर, मरुत, वसु, मुनि, गौ, गुह्यक, पक्षी, प्रजापति और अप्सराओं के समूह सभी भगवान राम के पास पृथ्वी लोक में आए और उन नयनानंद वर्धन प्रभु के दर्शन कर उनकी पृथक पृथक स्तुति की सबने, तथा उनसे प्रशंसित हो अपने अपने लोकों को चले गए। तदनंतर ब्रह्मा और महादेव आदि भी आनंद पूर्वक भगवान राम की प्रशंसा करते, उनकी लीलाओं का गान करते और सिंहासन पर विराजमान अभिषेक से आर्द्र राजराजेश्वर श्री रामचंद्र जी का सीता जी और लक्ष्मण के सहित हृदय में ध्यान करते वहाँ से विदा हो गए। उस समय जबकि आकाश में बाजे बज रहे थे, देवताओं का वृंद स्वर्ग में प्रसन्न हृदय से स्तुति करता हुआ पुष्प बरसा रहा था, तथा महर्षि मंडल चारों ओर स्थित होकर स्तुति कर रहा था। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान, प्रसन्नता युक्त मुस्कान से मनोहर मुख वाले श्याम सुंदर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, मुनिजन तथा वानर गणों से सेवित होकर अत्यंत सुशोभित हुए। तो श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के इस अध्याय के साथ हम युद्धकांड से ये 15वां सर्ग समाप्त करते हैं। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे 15 सर्गः। जय श्री सीताराम, जय भारत।